फ्रस्ट्रेशन शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में बात करी जाए तो ये बहुत छोटी चीज़ है और अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा या एक समस्या है। फ्रस्ट्रेशन अक्सर तब आती है कि जब हम लोग किसी चीज़ को चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल पाती, या हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो हम फ्रस्ट्रेशन के शिकार होने लगते हैं। फ्रस्ट्रेशन का शिकार आदमी बहुत ही हतोत्साहित हो जाता है। क्यों? वो इसलिए हो जाता है कि हमने जो चीज़ चाही नहीं मिल पा रही। सपोज करो हम एक बाइक की या मोटरसाइकिल की इच्छा रख रहे हैं और हम उसके लिए बहुत अथाह कोशिश कर रहे हैं और वो हमें नहीं मिल पा रही है। नहीं मिलने की स्थिति में क्या है, हमें फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि हम एक छोटी सी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। वो उसके मिलने के रीज़न भी बहुत सारे होते हैं। एक हमें ज़रूरत होती है और एक हम अनचाही ज़रूरतें पैदा कर रहे हैं। अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ है और आपने उसको हासिल करने के लिए बहुत प्रयास किया है तो जाहिर रूप से वो आपको मिल जाएगी। पर उसको प्राप्त करने का जरिया ये नहीं कि आपने चाही वो मिल गई। उसको चाहने के लिए या पाने के लिए हमें प्रयास करना होता है, मेहनत करनी होती है। हमें एक एजुकेशन या मेहनत से मतलब है कि हम उस लेवल पे हैं कि हम उसके लिए धन इकट्ठा कर लें। धन इकट्ठा करने के लिए क्या होता है कि हमें एजुकेशनल हमारे पास ज्ञान होगा, हम एक अच्छी जॉब लेंगे या एक अच्छे बिजनेस में जाएंगे तो हमें एजुकेशन के हिसाब से वो जल्दी मिल जाएगी। अगर हम उसको बिना प्रयास करे अपने से उस उम्मीद को लगाएंगे तो वो भी उसे किसी शर्तों पर ही उसे दिला के देंगे। शर्तें क्या होंगी? शर्तें बहुत सारी हो सकती हैं कि आप ये करो या वो करो या आपकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से लो। तो वो एक उम्मीद है। उम्मीद को हम दूसरे रूप से तोल सकते हैं कि वे तो ज़रूरत आपको पूरी करके देंगे ही, पर हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं ये हमारा दिल जानता है। देखो, जो चीज़ हमने चाही और हम उसके मुताबिक हैं तो हमें वो चीज़ मिल ही जाएगी। अगर हम उसके लायक या उसकी आपकी लाइबिलिटी उसके लिए नहीं है, या सपोज करो आप एक व्हीकल ही लेना चाह रहे हैं और आप 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के बच्चे हैं, तो आपके लिए स्कूटी या मोटरसाइकिल का क्या महत्व? आप उसे अनचाही टाइम से पहले अगर मांग रहे हैं या ले रहे हैं तो उसका सिस्टम नहीं बैठता। आपका सिस्टम एक उम्र के हिसाब से जैसे कि गवर्नमेंट ने भी निर्धारित किया 18 साल, हाँ, उसको चलाने का उसका ढंग आप मैनुअल थ्योरिकल समझ सकते हैं, पर थोड़ी सी कोशिश भी कर सकते हैं। पर ये नहीं कि आप उसकी कमांड ही खुद अपने हाथ में ले लें। आपके पीछे कोई बैठे आपको थोड़ी कमांड दे, वो अच्छा लगता है, पर आप उसको एक निश्चित टाइम से पहले ही उसको फॉलो करने लगें, चलाने लगें, तो वो कायदे से ठीक नहीं है। आप जाहिर रूप से उसको चोट लगेगी और आप अपने साथ साथ दूसरे का भी नुकसान कर देंगे। तो आपको जो चीज़ मिलनी है वो टाइम के हिसाब से मिलेगी। और मैं मानता हूँ अगर आप भी कोशिश करेंगे, अच्छा पढ़े लिखेंगे और अपना ध्यान केंद्रित करके या अच्छे सिस्टम के हिसाब से चलेंगे या जो भी है, तो आपको वो टाइम के हिसाब से मिल जाएगी। फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब हम चीज़ को अपने मन मुताबिक नहीं मानते या फरमाइश नहीं करते। अब समझ करो हमारा सपना बहुत बड़ा सपना हो, सपना पूरा करने के लिए भी हमें हकीकत का सामना करना पड़ता है। ये नहीं कि सपना देख लिया पूरा हो गया या भगवान से मांग लिया वो दे देगा। भगवान खुद कभी किसी को कुछ नहीं देता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, एक विरासत में मिलना एक अलग चीज़ है, पर पाना और उसको अचीव करना एक दूसरी चीज़ होती है। विरासत में मिलने वाली बात एक अलग है, वो ये है कि वो हमारे पेरेंटल हमें मिल गया, वो एक अलग चीज़ है। और उसको बनाए रखना या उससे कुछ पैदा करना एक अलग मुद्दा है। हम उस मुद्दे को कैसे हासिल करें, उसमें खैर सभी का सहयोग होता है, पर अगर हमारे पर जिम्मेदारी है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो चीज़ हमारे पास बनी रहे और हम उसको रोके रखने के लिए कि हमें एक सिस्टम से सोचना चाहिए। हम सिस्टम क्या बनाते हैं कि हमारे पास सपोज करो मर्सिडीज़ गाड़ी आ जाए, तो मर्सिडीज़ गाड़ी तभी तो लेने का फ़ायदा है कि जब हम उसके लायक हों। हमारा सपोज करो एक छोटी सी दुकान है, आप मर्सिडीज़ ले लें तो उसका क्या फ़ायदा? क्या एक छोटी सी दुकान वाला उसको अफोर्ड कर पाएगा? तो उसी तरह जो चीज़ हमारे मन मुताबिक या हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है
या हमारे सिस्टम के हिसाब से नहीं बैठती तो उसे हम इसकी इच्छा एक निश्चित टाइम के या एक वक्त के हिसाब से तय करें तो ठीक है, पर हम हमारे सपने बेबुनियाद हों तो भी गलत है। अब सपोज करो हमने ये मुद्दा बना लिया कि हम MBA करेंगे या BEd करेंगे या PhD करेंगे, कोई सी भी एक क्वालिफिकेशन आपने सोच ली, तो आप टाइम के हिसाब से ही तो चलेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड या इस तरह से हाई स्कूल इंटर ये जो उसके हिसाब से चलेंगे। ये सीधे थोड़ा आप फाइनल MBA या जो भी LLB ऐसे थोड़ा होता है, वो तो एक सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, वो तो चला जाएगा। ऐसे ही है आपके सपने भी धीरे धीरे छोटे हैं वो बड़े होंगे और वो एक निश्चित टाइम के हिसाब से पूरे हो जाएंगे। पर क्या है, लोग बाग कोशिश अपने टाइम के हिसाब से नहीं करते, उस टाइम का मिसयूज करते हैं और वो फिर बाद में सभी को दोष देते हैं। अगर हमें पढ़ने के लिए टाइम दिया गया है तो उस पढ़ने के टाइम में हमें कोशिश कर लीजिए पढ़ने का ही टाइम निकालें। ये नहीं हमें एक छोटा सा आपको किसी ने आपको शादी में इनवाइट किया है कि हमारे शादी के टाइम में आपको 1 बजे आपका लंच है हमारे पास है वो, पर हमने क्या है कि हम उस लंच टाइम पर उसके इनवाइट करने पर एक हमारा जो क्लोज है हम उसके इनवाइट करने पर भी हम लंच के टाइम पे 1 बजे की जगह 1:30 बजे 2 बजे तक भी नहीं जा रहे और 5 बजे जा रहे हैं, तो क्या आप ना तो दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और ना अपने को सम्मान पाने की आपकी इच्छाएं हैं। ऐसे लोग लोग अपनी भी छवि खराब करते हैं और दूसरे की छवि खराब करते हैं। फिर इस तरह के लोगों को कोई लाइक भी नहीं करता। तो अगर आपको फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं बनना है तो उसके लिए हमें एक तो उम्मीद से ज़्यादा कोशिश करनी बेकार है, कोशिश के हिसाब से ही हमें सोचना और करना चाहिए। हम अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम कामयाब हो जाएंगे। और अपना दोस्त दूसरे के सर पर मढ़ना भी एक बेवकूफ़ी है। अगर हम उसके लायक हैं तो हमें वो चीज़ें बिल्कुल मिलकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर हम उसके लायक नहीं हैं तो हमें वो चीज़ मिल भी जाएगी तो हम उसको खो देंगे। और खोने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी की कोई आदमी आपको समझा रहा है, आप उसको समझना नहीं चाहते और तो आप अपने बड़े बनना चाह रहे हैं और मुंह जो ज़बानी या आप उसको जवाब तलब करते हैं, ये बेवकूफ़ी है। आपको जब कोई चीज़ नहीं आती तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि हम ही मास्टर बन जाएं। मास्टर का मतलब है कि आप उसके पूरे ज्ञानी हों। ज्ञानी आदमी उसे कह सकते हैं जो हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है, समझता है, उसके नुकसान फ़ायदे को समझता है और उसको नुकसान की श्रेणी में कभी नहीं लाता। इस तरह का आदमी जो सब चीज़ों को का ज्ञान रखता है वो वास्तव में फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है और ना दूसरे को होने देता है। तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार आदमी अपने साथ साथ अपने पेरेंटल या अपने जो परिवार के व्यक्ति हैं उनका भी नुकसान करता है। क्योंकि एक बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आता है तो उसके साथ साथ उसके परिवार के भी लोग उससे जुड़े होते हैं और वो उसका शिकार वे भी होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने साथ साथ बच्चे अपने पेरेंटल या अपने रिश्तेदार जो हैं नाते हैं उनको भी दुखी ना करें। दुखी इसलिए ना करें कि जब आपका सम्मान होगा तो आपके बड़ों का ऑटोमेटिक सम्मान हो जाएगा। जब एक सीढ़ी पर आप चढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके साथ